Hello students. So in this class we are going to see the remaining problem. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ओके. तो यहाँ पे आपको पता है कि प्लेन मिरर भी प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बना सकता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोल तथा फोकस के बीच में. और कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा आपको पता है वर्चुअल इमेज बनाता है. तो आपको डिफरेंस बताना है कि इन तीनों की वर्चुअल इमेज जो बनती है उसमें डिफरेंस क्या है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेन मिरर के केस में हमेशा आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 ना. इन केस ऑफ प्लेन मिरर आपको लिखना है in plane mirror size of the image, size of virtual image. Okay, ये प्लेन मिरर है. साइज ऑफ वर्चुअल इमेज इज always equal to the object size. ओके. तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसके केस में, वर्चुअल इमेज के केस में, अगर आपका जो मिरर है वो क्या है, प्लेन मिरर है और ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी. तो अगर ये इतनी डिस्टेंस x डिस्टेंस पे है तो x डिस्टेंस पे ही आपको क्या फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है. ठीक है. और उसकी साइज भी एग्जैक्टली सेम होती है. अगर ये ए बी है तो इसको भी मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये भी क्या होगा मेरा a डैश b डैश. ओके. तो आप डायग्राम से भी बता सकते हैं. दूसरी चीज आपको किसके केस में करनी है, कॉनकेव मिरर के केस में बताना है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में बताना है. तो कॉनकेव मिरर में हम ऑलरेडी जा करके देख चुके हैं कि कॉनकेव मिरर में सबसे पहले तो आपको बताना है कि वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. वर्चुअल इमेज विल फॉर्म if object is between pole and focus. और दूसरी चीज आपको ऑलरेडी पता है कि इसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो कितनी बनती है, वो बड़ी बनती है. किससे, ऑब्जेक्ट साइज से. ये मेन डिफरेंस है. यहाँ पे इक्वल बनती है. कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज साइज है, वर्चुअल जो इमेज जो हमारी बनती है वो हमेशा किससे बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है. एंड साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ओके. सिमिलरली आप किसके केस में लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में लिखेंगे. कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या डिफरेंस लिखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज एंड द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज लेस देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो वो मैंने बता दिया आपको, पूरा ये लिखना है. प्लेन मिरर के केस में जैसे बता दिया मैंने, कॉनकेव मिरर के केस में बता दिया. कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप अपने आप से लिखेंगे कि इमेज इज ऑलवेज बी virtual in case of convex mirror and the size of the image is always less than the object size. Okay. और अगर आप और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया भी दिया था रफली लास्ट प्रॉब्लम में कि कॉनकेव मिरर में कैसे डायग्राम बनता है, वो साइज बड़ी हो जाती है, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी साइज छोटी हो जाती है. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एट व्हाट डिस्टेंस, दिस इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर.
of focal length 30 cm. Should an object be placed so that its image is formed 20 cm from the mirror at the right side? तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, वो आपको राइट डाउन करना है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके केस में जो फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम थी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी वो कौन के मिरर की थी, ये कॉन्वेक्स मिरर की है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ भी इसकी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ओके, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एट द राइट साइड। ओके, तो लेट्स से ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, थोड़ी लाइन हो सकता है कि टिल्ट दिख रही हो यहाँ से। तो ये लक्ष्य ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। आपको दिया क्या हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि इसकी फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होगी। ओके, ये फोकल पॉइंट हो गया किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। लक्ष्य ये पोल है मेरा। ओके, तो जो फोकल लेंथ दी हुई है वो आपको दी हुई कितनी, वो आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है ऑलरेडी। फोकल लेंथ आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है इसके केस में, सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एट द राइट साइड। ओके, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो और राइट साइड फॉर्म हो। तो आपको पता है कि जितनी भी इमेज देखता हूं मैं पोल से देखता हूं, तो राइट साइड इसका मतलब इसी साइड ही आपकी इमेज फॉर्म होनी चाहिए। ओके, और जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है आपको क्या, 20 सेंटीमीटर। तो लेट्स से ये मेरी ए डैश है, ये बी डैश है, और ये होगी मेरी इमेज की पोजीशन जो दी हुई कितनी, 20 सेंटीमीटर। ओके, आपको ऑलरेडी पता भी है कि आइडिया भी लग जाता है कि रफली कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमेशा बिहाइंड द मिरर ही आपकी इमेज फॉर्म होने वाली है। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहीं इस साइड होगा। क्लियर? तो आपको पता है कि जितनी भी मेरे को डिस्टेंस लिखनी है वो पोल से लिखनी है। अगर मैं डिस्टेंस नाप रहा हूँ राइट साइड, तो आपको लेनी है कितनी, पॉजिटिव वैल्यू। आप जो भी डिस्टेंस नापेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वो आप लेंगे कौन सी, नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, इमेज पोजीशन दिया हुआ है आपको। तो इमेज पोजीशन आपको पता है कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इमेज की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। वो डिस्टेंस आपको दी हुई क्या, 20 सेंटीमीटर। अब बात आती है आप राइट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे पोल से राइट साइड में जा रहा हूं, तो आपको 20 सेंटीमीटर मिल रहा है, इमेज मिल रही है आपको। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +20 सेंटीमीटर आएगी। ओके, अभी दूसरी चीज आपको क्या नापनी है, आपको फोकल लेंथ नापनी है। फोकल लेंथ आपको पता है कि वो भी जब मैं राइट साइड जा रहा हूं पोल से, तभी आप फोकल लेंथ नाप पा रहे हैं। तो फोकल लेंथ भी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी हुई कितनी, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों चीजें क्या है आपकी, पॉजिटिव आई है। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ऑब्जेक्ट पोजीशन यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला वन अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन में v वो आपको दिया हुआ कितना, 1/20। 1 अपॉन में u आपको फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ आपको दी हुई +30 सेंटीमीटर, तो वो मैंने लिखी +30 सेंटीमीटर। ओके, तो अगेन इसको सोल्व करेंगे हम। 1 अपॉन में u हम लिख सकते हैं 1/30 माइनस 1/20। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे इसको सोल्व करने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1/u इज इक्वल टू 60। तो ये आपका आ गया 2 - 3, तो -1/60 आपका आ गया 1/u। ओके, तो 1/u -1/60 है, तो आपका पता चल जाएगा कि u कितना हो जाएगा। ओके, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं 1/u को। 1/u आपका कितना आया है, -1/60 आया है आपका।
ओके, तो u आ जाएगा आपका क्या, -60 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको पता चल गया कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर प्लेस होना चाहिए, और किस साइड प्लेस होना चाहिए वो आपको दिख रहा है -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं पोल से लेफ्ट हैंड साइड मूव करूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो कहीं 60 सेंटीमीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, A' ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन जो आया है वो नेगेटिव आया है, माइनस का है, और आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड ही होना चाहिए। ओके, तभी उसकी इमेज आपकी राइट हैंड साइड में बनती है, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज आल्सो क्लियर टू यू। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 16 cm from a spherical mirror which produce a virtual image of 4.5 cm in height. Find the focal length and nature of the mirror and position of the image. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसके केस में क्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिरर नहीं बताया गया है कि जो मेरा स्फेरिकल मिरर है वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। आपको जो प्रॉब्लम से ही जज करके लिखना पड़ेगा कि मेरा जो मिरर रहेगा वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके केस में। अभी पहली चीज तो आपको क्या दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 9 में एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन हाइट, हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हाइट आपको दी हुई है, वो दी हुई कितनी, 3 सेंटीमीटर। इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है तो कॉनकेव भी हो सकता है आपका, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ओके, और कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दी हुई 16 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ओके, विच प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर इन हाइट। अभी आपको क्या दिया है कि इसकी जो वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होती है और वो किस साइज की फॉर्म होती है, 4.5 सेंटीमीटर हाइट की फॉर्म होती है। ओके, तो आपको पता है कि मेरा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर तो आपका हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ओके, कॉनकेव मिरर भी मेरा वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, पोल तथा फोकस के बीच में हो। अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल तथा फोकस के बीच में है, किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, तो भी आपका जो इमेज बन सकती है वर्चुअल बन सकती है। ओके, दो केस हो सकते हैं, या तो मेरा कॉन्वेक्स मिरर दूं तो हमेशा वर्चुअल बनाता है, या फिर कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मेरा पोल तथा फोकस के बीच में है तो भी आपकी वर्चुअल इमेज बन सकती है। ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज आपको दी हुई है कि इमेज साइज इज 4.5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो ऑब्जेक्ट साइज है आपकी 3 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट क्या बन रही है आपकी 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी इमेज है वो बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से। और हमको ऑलरेडी पता है कि कॉनकेव मिरर में जो भी वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है, बड़ी बनती है कॉनकेव मिरर में। हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की जो साइज बनती है वो हमेशा क्या बनती है आपकी, छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि इमेज की जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इमेज की साइज बड़ी है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि आपका जो मिरर होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि इमेज की साइज क्या है, बड़ी है ऑब्जेक्ट की साइज। ओके, तो ये चीज आपको प्रॉब्लम से समझनी पड़ेगी। आपको क्या देखना पड़ेगा कि दोनों मेरे कॉनकेव मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर भी दोनों वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में जो साइज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है ऑब्जेक्ट की, तो 3 सेंटीमीटर से छोटी बनेगी। और इसके कॉनकेव मिरर में जो साइज बनती है इमेज की वो हमेशा क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। ओके, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरा कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि इसकी साइज क्या बन रही है, इमेज की साइज वो बड़ी बन रही है, दैट साइज ऑफ द इमेज इज 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इमेज हाइट मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, मेरा कॉनकेव मिरर है और इमेज हाइट मैं लिख रहा हूं साइड में, कि इमेज की जो आपकी हाइट है वो क्या दी हुई है आपको, इमेज हाइट आपको दी हुई क्या, 4.5 सेंटीमीटर।
ओके, तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, जैसे ये मेरा फोकस हो गया और यहाँ पे हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट आपको पता है वर्चुअल इमेज है तो पोल तथा फोकस के ही बीच में होगा। और आपको क्या दिया हुआ है इसके केस में कि ऑब्जेक्ट साइज भी दी हुई है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब कहीं यहां पे होगा ऑब्जेक्ट मेरा, और से ये है मेरा ए बी, और ये क्या दिया हुआ है आपको? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी तो इसका मतलब इस साइड आएगा और इमेज बनेगी, तो कहीं पे यहां पे इमेज बन रही है तो लट से वो इमेज में लिख दिया ए डैश बी डैश। ओके, तो अभी हम क्या लगा सकते हैं? आपको यू दिया हुआ है, आपको ना तो फोकल लेंथ दी हुई है ना आपको वी दिया हुआ है कि वी कहां पे फॉर्म होगा वो भी आपको नहीं दिया हुआ है। आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, इमेज की हाइट दी हुई है, और आपको निकालना क्या है इसके केस में? आपको एक तो फोकल लेंथ बतानी है और नेचर ऑफ द मिरर बताना है। तो नेचर ऑफ द मिरर तो आपको पता चल गया वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ आपको बतानी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ आप तभी बता सकते हैं जब आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करें। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 1/v + 1/u = 1/f। आपको v की वैल्यू भी मालूम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हमको v फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके केस में। ओके, और v हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला की हेल्प से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपको पता है क्या होता है आपका। मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था कि ये होता है क्या? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और किसके इक्वल होता है ये? -v/u। ओके, तो मैग्निफिकेशन अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? हाइट ऑफ द इमेज आपको दी हुई क्या? 4.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ क्या? 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब देखिए यहां पे आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता है, ठीक है। इमेज पोजीशन आप साइन सिंबल, आप साइन कन्वेंशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं इमेज के लिए। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे इमेज का, तो जो आपका आंसर आएगा वो साइन कन्वेंशन के साथ आएगा। ओके, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूं, तो v को तो मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है। u क्या है आपका? वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। आप पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे तो आप बोलेंगे पोल से मैं लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूं, तो u की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? -16 सेंटीमीटर। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, चाहे आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें या फिर आप यूज करें कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला, दोनों में आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो यहाँ पे v मेरे को लिखना है -v/u। तो v तो मैंने ऐसे कैसे रखा, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है। u आपको दिया हुआ है वो क्या है आपका? 16 सेंटीमीटर। तो -16 सेंटीमीटर में u की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पे। ऑब्जेक्ट पोजीशन आपको क्योंकि दी हुई है, वो मैंने ऊपर भी लिख देता हूँ एक बार। ऑब्जेक्ट पोजीशन, u आपको क्या दिया हुआ है? -16 सेंटीमीटर, क्योंकि आप क्या जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। इस साइड आप जाएंगे तो नेगेटिव, इस साइड जाएंगे तो आप पॉजिटिव। तो -16 सेंटीमीटर यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपकी? ये आ गई 1.5 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 1/16। ओके, तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 16 इंटू 1.5, तो 3/2। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। आप इसको सोल्व करेंगे, ओके, 16 इंटू 1.5, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सिंबल आया प्लस आया, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरी इमेज बनेगी इस साइड बनेगी, तो आपका इस साइड जितनी डिस्टेंस होती है पॉजिटिव होती है, तो वही सेम आपका आंसर आ रहा है v = 24 सेंटीमीटर। ओके, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको इसमें यह आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई 3.3 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट दी हुई है आपको 4.5 सेंटीमीटर, और आपको बताया कि जो इमेज है मेरी वर्चुअल है, वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर।
तो आपको पता है कि मेरा कॉनकेव मिरर भी बना सकता है वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकता है। लेकिन आपको क्या पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है हमेशा ऑब्जेक्ट से। अगर मेरी और जो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर है अगर उसमें मेरी वर्चुअल इमेज बनती है तो हमेशा बड़ी बनती है किससे? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज की हाइट है वो बड़ी है किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो आपका मिरर क्या होगा? कॉनकेव मिरर। ओके, तो दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 16 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो u की वैल्यू आपको दे दी गई है दैट इज -16 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको केवल u दिया हुआ है यहाँ पे, ना तो f, ना आपको v पता है कि v मेरा कहाँ पे है। ओके, तो मैं मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में आपको पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए v भी पता होना चाहिए, आपको u भी पता होना चाहिए, तभी आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? v फाइंड आउट करने के लिए मैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाऊंगा सबसे पहले। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये होता है क्या? -v/u। ओके, तो हाइट ऑफ द इमेज आपको पता है ये कितनी बनेगी? 4.5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, -v, u की वैल्यू है क्या? -16। तो आप इसको सोल्व करेंगे, v की वैल्यू आपकी आएगी +24 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको एक बार v की वैल्यू मिल गई, उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? फोकल लेंथ भी। तो फोकल लेंथ के लिए आप क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो मैं बिल्कुल साइड में कर रहा हूं यहां पे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन में v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ। तो आपकी फोकल लेंथ क्या होगी? 1/में f क्या आ गया आपका? 1/में v क्या है आपका? 1/24, और u क्या है आपका? -1/16। ओके, तो यहां से मैं अगर एलसीएम ले लूं 48, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा क्या? 48, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा -3। तो 1/ फोकल लेंथ आपका आ जाएगा क्या? -1/48, और फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 48 सेंटीमीटर, और सिंबल क्या आएगा आपका? नेगेटिव। ओके, तो फोकल लेंथ आपको पता चल गई, वो क्या आएगा कि -48 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा है? आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस आप नाप रहे हो फोकल लेंथ इस साइड होगा, ठीक है? फोकल लेंथ आपको ऑलरेडी पता है, तो दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड आपको मूव करना पड़ रहा है फोकल लेंथ के लिए, तो दैट इज वाई इट इज कमिंग एज नेगेटिव। ओके, दूसरा जो पॉइंट है आपको बताना क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर सके हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी आपकी? 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होगी आपकी? -48 सेंटीमीटर। ओके, और नेचर ऑफ मिरर क्या होगा? मिरर किस टाइप का है आपका? कॉनकेव मिरर है। तो तीनों चीज आपको पता चल गई। फाइनल जो आंसर जो आपको पूछा है फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपको पूछा है फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ आपको क्या पता चल गया? फोकल लेंथ आपकी क्या है? -48 सेंटीमीटर, और मिरर क्या है? कॉनकेव टाइप। सेकंड पार्ट में आपको इमेज पोजीशन पूछा है, तो इमेज पोजीशन आपकी क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आप इस प्रॉब्लम को लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब पूरा आप मिरर फॉर्मूला जो है आपको जो मैंने बताया है उसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। तो आपको एक बार फिर से ये करना है अपने घर पर कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है क्या? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ओके, नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।